मार्केट ड्रिवन इन्वेस्टमेंट्स एंड इकोनॉमी ड्रिवन इन्वेस्टमेंट्स। आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, बट उसको थोड़ा और डिटेल में अगर आप शेयर कर दो। देखो, जब हम पैसा कमाते हैं तो पैसा कमा के हम उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं सेव करते हैं। जैसे हम पैसा इनकम आती है, चाहे बिजनेस इनकम है, प्रोफेशनल इनकम है, सैलरी इनकम है, यानी कि इनकम आई और फिर हम खर्चे करते हैं जो हमारे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं या जो भी हम करते हैं, अल्टीमेटली जो हमारे पास पैसा बच जाता है उसको हम सेविंग्स कहते हैं। उस सेविंग्स को हम पहले के जमाने में घड़े में रख देते थे, जिसको हम पैसे को घड़े में रख देते थे। फिर धीरे करके हमने सोचा अरे यार सेविंग्स को पैसे में क्या रखना, हम इसका गोल्ड खरीद के गोल्ड में रख देते थे। अल्टीमेटली धीरे धीरे करके लोगों को ये समझ आया कि जिस तरीके से इकोनॉमी में धीरे धीरे करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पैसा और छपता रहता है, उसके कारण पैसे की वैल्यू कम होती रहती है क्योंकि महंगाई बढ़ने लग जाती है। तो इसके कारण लोगों को समझ आया कि अगर पैसे को तुमने सिर्फ अपने घड़े में डाल लिया या तकिए के नीचे रख लिया, उससे कोई फर्दर ग्रोथ ऑफ मनी नहीं होती। रैदर वक्त के कारण महंगाई अगर बढ़ती है तो पैसे की वैल्यू घट जाती है। ये बात अलग है कि हमने ये भी सीखा है और हम सीखते ही हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसमें हम कहते हैं कि भैया वक्त के साथ साथ पैसे की वैल्यू बढ़ती है, एग्रीड। मगर वक्त के साथ साथ अगर महंगाई ज्यादा बढ़ जाए तो पैसे की वैल्यू घटती भी है। तो उस पर्सपेक्टिव से एक सोच आई इन द मॉडर्न वर्ल्ड कि भैया जब इकोनॉमी प्रॉस्पर कर रही होती है, पैसे की सप्लाई ज्यादा चाहिए होती है और महंगाई बढ़ रही होती है क्योंकि पैसे की सप्लाई बढ़ रही होती है, तो फिर इस पैसे को जब हम सेव करते हैं, इसको हम ऐसी जगह इस रूप में सेव करें कि उससे हम एटलीस्ट महंगाई को तो बीट कर लें। तो वहां पे फिर आती है इन्वेस्टमेंट की कहानी। तो नॉर्मली जब हम सेव करते हैं तो सेविंग्स के कई पहलू होते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि बैंक अकाउंट में रख दो, सेव हो गया। बैंक में एफडी रख लो, सेव हो गया। मगर कोई भी सेविंग्स वाली स्कीम जो होगी वो देश की महंगाई के दर को बीट नहीं कर पाएगी। इसका मतलब ये जितने भी लोग बेचारे एफडीज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, पीपीएफ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो डिपेंडेंट होते हैं, वो महंगाई को बीट नहीं कर पाते हैं। ये बात अलग है कि हाँ, वो थोड़ा सा कंपनसेट कर लेते हैं। जैसे महंगाई अगर समझो 5% है तो हो सकता है उनको 4% का रिटर्न आ गया, तो 4% कंपनसेट हो गया, 1% रह गया। या महंगाई अगर 8% है तो उनको 6% का रिटर्न आ गया, तो 2% ही रह गया, 6% तो कंपनसेट हो गया। फिर धीरे धीरे करके एक स्कूल ऑफ थॉट आया कि यार जब मैं महंगाई को बीट नहीं कर पा रहा, सेविंग्स ही कर रहा हूं, और वो सेविंग्स को मैंने नाम दे दिया रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, और मैं महंगाई को बीट नहीं कर पा रहा, तो मेरे को ना रिस्की इन्वेस्टमेंट में जाना पड़ेगा। तो वहां पे हम कहते हैं कि भैया जब हम रिस्की इन्वेस्टमेंट में जाते हैं तो दो तरह की इन्वेस्टमेंट्स खुल जाती हैं। एक है मार्केट में जो ड्राइव हो रही होती है, मार्केट्स ड्रिवन, और एक है इकोनॉमी ड्रिवन। नॉर्मली इकोनॉमी ड्रिवन को हम फिजिकल इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट या गोल्ड में फिजिकली खरीद के ले आऊं, सिल्वर में फिजिकली खरीद के ले आऊं, उसको मैं फिजिकल इन्वेस्टमेंट या मैं उसको इकोनॉमिक ड्रिवन इन्वेस्टमेंट कहूंगा। क्योंकि अगर इकोनॉमी की पॉलिसीज अच्छी होंगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण रियल एस्टेट की प्रॉस्पेरिटी होगी, या हो सकता है अगर लेटर से महंगाई ज्यादा बढ़ रही होगी या वॉलेटिलिटी वर्ल्ड में होगी तो हो सकता है गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे होंगे, यानी कि इकोनॉमी ड्रिवन होगा। ऑब्वियसली अगर इकोनॉमी अच्छी कर रही होगी तो मार्केट के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन आएगा, अगर इकोनॉमी बुरी कर रही होगी तो उसके ऊपर भी मार्केट का रिफ्लेक्शन आएगा। मगर हर पल हरदम आएगा या नहीं आएगा ये पक्का नहीं है, क्योंकि मार्केट में कई और चीजें भी मार्केट को ड्राइव कर रही होती हैं। जैसे कि यूएस की इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, इकोनॉमी की पॉलिसी ठप है, मगर मार्केट मस्त बढ़ रही है। जापान की इकोनॉमी पिछले 24 साल से रिसेशन में है, मगर जापान की मार्केट अब बढ़ रही है, अब बढ़ रही है, अब बढ़ रही है, मतलब कहने का मतलब अब बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये इकोनॉमी ड्रिवन इन्वेस्टमेंट फिजिकल इन्वेस्टमेंट हो गया, इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ मूव करता है। जो मार्केट ड्रिवन इन्वेस्टमेंट है वो लोग कहते हैं सेंटीमेंट से ड्राइव करता है। हम कहते हैं ना, बड़े हो जाओ,
डेरिवेटिव्स के कारण हिलता है, क्योंकि डेरिवेटिव्स चलाते हैं सेंटिमेंट्स को। रादर मैं यूं कहूंगा, सेंटिमेंट्स चलाने वाले हैं मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले, ब्रोकर वाले, बैंकर वाले, हमारे दोस्त यार जो पिछले 30 साल से मार्केट में हैं, जो हमें कहीं ना कहीं सैर करते हुए मिल जाते हैं या हमें ज्ञान पेलते हुए मिल जाते हैं। ओ भाई, मैंने अदानी है वो जमाने में लगाया था जब अदानी क्रैश था हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण। आता उनको कुछ नहीं था, बस वो एवरेज ही करते रह गए थे। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और जब अदानी टूटा था तो उनकी हालत क्या थी, वो उनके घर में उनके घर वाले ही बता सकते हैं। ये बात अलग है कि बाद में भाई साहब उन्होंने एवरेजिंग पता नहीं कितनी बार करी होगी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद बेचारे अदानी में बच गए, मगर ऐसे भी कई थे जो सत्य में रुल गए। ऐसे भी कई थे जो दीवान हाउसिंग में बेचारा दीवान के नीचे से निकल गए। ऐसे भी कई थे जिनका येस बैंक नो बैंक बन गया, उसकी कहानी कोई बताता नहीं। तो इसलिए मार्केट ड्रिवन इन्वेस्टमेंट्स सेंटिमेंट्स नहीं कहना चाहिए, बट लोग सेंटिमेंट्स कहते हैं। आप उनको क्लैरिफाई किया करो कि डेरिवेटिव्स द्वारा हिलता है। डेरिवेटिव्स द्वारा जब पोजीशंस बिल्डअप हो जाती है मार्केट मेकर्स द्वारा, फिर रिटेल आदमी को प्रोवोक करने के लिए, उसके सेंटिमेंट्स के ऊपर टेंट देने के लिए यूट्यूब या व्हाट्सएप के ग्रुप्स, टेलीग्राम के ग्रुप्स, या लेट अस से फ्रंटलाइन मीडिया चैनल्स, या अखबार, या कई तरह के ट्रेनर्स। और मैं तो कई बार कहता भी हूँ, उनमें से कई तो ट्रेनर्स ऐसे हैं जो बेचारे जिन्होंने 10-15 साल ब्रोकिंग या कंपनी में जॉब की होती है, उन्होंने इतने कोर्सेज कर रखे हो तो बेचारे ट्रेनर बन जाते हैं। तो उसके कारण सेंटिमेंट्स ड्रिवन, मार्केट ड्रिवन इन्वेस्टमेंट्स हो जाते हैं। तो मार्केट ड्रिवन इन्वेस्टमेंट एक हो गया, इकोनॉमिक ड्रिवन इन्वेस्टमेंट एक हो गया।